फरेबों के शहर में धोखे की बस एक वजह मिलती है। धोखा का शहर है, यहाँ मोहब्बत के बदले मिलती है। खूबसूरत सा सफर था जिसपे उनके रिश्ते की गाड़ी बड़े प्यार से चल रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल मानो किस्मत बदल रही थी। पर एक दिन लड़के के माता पिता ने इस रिश्ते को अपनाने से मना कर दिया और बस निकल पड़ा अपनी महबूबा के साथ उनकी सारी दौलत पे लात मारकर अपना आशियाना बसाने। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, पर वो नेवी में था, इसलिए उसे अपनी महबूबा से 3-3, 4-4 महीने दूर रहना पड़ता था। तभी मुस्कान की जिंदगी में आता एक साहिल नाम का लड़का जो उसके मोहल्ले में रहता था। अब साहिल मुस्कान की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था और जब जब सौरभ ड्यूटी पे जाता था तब तब उनके घर का हिस्सा भी बन गया था। पर इस बार जब वो घर आया तो कभी लौट के न जा सका। जब उनकी 6 साल की बच्ची से पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो उसने बताया कि पापा ड्रम में। दोनों ने मिलकर सौरभ ड्रम में भर दिया। यहाँ तक कि उसके बाद दोनों हनीमून पे मनाली गए और वहीं पे शादी की। सोच सकते हो उस इंसान ने अपना घर, अपनी दौलत, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ उसके लिए। हाँ, शायद सौरभ की सबसे बड़ी गलती यही थी। अरे उठो, लड़कियां इतनी देर तक नहीं सोती। चलो उठो, थोड़ा कम बोलो, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। चलो जाओ, रूम में जाओ। तुम देर रात तक बाहर नहीं जा, छोटे कपड़े नहीं पहनने, लड़कों से दूर रहो। ये बाल खुले क्यों है? इसको बांध के जाओ। इतना हंस के किससे बात कर रही हो? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मेरे साथ आके काम करवाओ। लड़कियां घर का काम करती हुई अच्छी लगती हैं। माँ, ये सांस लेना भी छोड़ दूं, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना। अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है। जापान में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है। और इंडिया में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है इसको पक्का किसी की आत्मा दिख रही है। अब धनिया की मम्मी ने बनाया था छोले भटूरे और धनिया को बहुत पसंद है छोले भटूरे। दबा के छोले भटूरे खाए धनिया ने। आधे पौने घंटे बाद धनिया गया टॉयलेट में। धनिया ने सोचा चलो यार थोड़ा हल्का होके आता हूँ, और आपके और हमारी तरह ही धनिया फोन लेके बैठा था टॉयलेट में। अब कुछ तो भी हुआ, धनिया पेट साफ कर रहा था मजे से, थोड़ी देर लंबा खींच गया धनिया का कार्यक्रम। अब फोन खेलते खेलते उसका फोन गिर गया टॉयलेट में। धनिया परेशान हुआ और धनिया ने बोला हे भगवान प्लीज बचा लो। तो टॉयलेट से एक जिन्न प्रकट हुआ। धनिया, मैं तुम्हारी पढ़ाई से बहुत खुश हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अरे जिन अंकल प्लीज मेरा फोन निकाल दो, मेरा फोन गिर गया टॉयलेट में। परेशान मत हो धनिया, और ये लो सोने का फोन, मैं तुम्हें एक गोल्डन फोन देता हूँ। मगर अब धनिया ने वो बचपन में कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, जिसमें गरीब लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और एक देवी निकल के आके उसे सोने की कुल्हाड़ी देती है, पर लड़का ईमानदारी से मना कर देता है। ईमानदारी का परिचय देते हुए धनिया ने कहा नहीं जिन अंकल ये फोन मेरा नहीं है। बेटा धनिया, ये सोने का फोन नहीं है, तुम्हारा ही है, धो लो एक बार। भाई धनिया को तो जिन ने बचा लिया। क्या आप दोस्तों, एक लड़का अपने पिता से बोला डैड मेरे सभी दोस्त कार से चलते हैं, आप मेरे लिए कार कब खरीदेंगे? पिता बोले ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लो, मैं कार आपको गिफ्ट में दे दूंगा। लड़के ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पिता से अपना गिफ्ट मांगा। अगले दिन पिता ने बेटे को एक गिफ्ट दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और इस उम्मीद में गिफ्ट खोला कि जरूर इसके अंदर कार की चाबी होगी, लेकिन उसे एक डायरी मिला। लड़के को बहुत गुस्सा आया, वह अपने पिता का घर छोड़कर चला गया और कभी वापस न आने का फैसला किया। कई साल बीत गए, लड़का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन अचानक उसके पास एक लेटर आया कि उसके पिता का डेथ हो गया। लड़के को बहुत अफसोस हुआ, वो अपने गांव वापस आया। कुछ दिनों बाद लड़के ने देखा वो डायरी एक टेबल पर रखी थी। उसने डायरी खोला और पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसे डायरी के बीच में एक छेद मिला जिसमें कार की चाबी थी और एक टैग पर लिखा था बेटा इस कार से घूमे गए अपने सभी खुश पलों को इस डायरी में लिखना। दोस्तों, यह देखकर वह बेटा फूट फूट कर रोने लगा।